औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ ग़ुलाम अली ख़ान और आप देख रहे हैं चैनल 65 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी और जो बदलती हुई सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। कोरोना के हवाले से जो हालात चल रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। हमारा प्रोग्राम जो आप मुसलसल मेहरबान जो देख रहे हैं 65 न्यूज़, हमारे प्रोग्राम को इसको देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका ताउन हमें दरकार है ताकि हमारी जो नई वीडियोस, एक हमने सिलसिला शुरू किया है कि एक हकीम साहब उनकी तरफ से सर्दियों के लिए जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जो टोटके हैं, वो इंशाल्लाह वीडियो आप तक पहुँचेंगी। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें, तो आपके ताउन के तलबगार हैं। तो आज जैसा कि तमाम दोस्तों के इल्म में है, देखने सुनने वालों को, कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो है दोबारा एक मरतबा कोरोना बड़ी तेज़ी के साथ फैल चुका है, बल्कि फैल रहा नहीं, फैल चुका है। और रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 हज़ार मरीज़ नए वो आ रहे हैं। इससे पहले जो लहर आई थी उसमें इतनी तेज़ी नहीं थी, लेकिन बीच में गैप आया, कुछ जो है कोरोना पे कुछ काबू पाया गया। अभी दोबारा से जो लहर चली है इस पे हमें काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है हम सबको, क्योंकि सिर्फ हुकूमत तक नहीं हमें छोड़ना होगा कि हुकूमत कुछ इक़दाम करेगी तो लोग बचेंगे। हमें ख़ुद भी इस पर केयर करनी चाहिए। हम ख़ुद एक दूसरे को अवेयरनेस दें कि सैनिटाइज़र का यूज़ करें, ग्लव्स का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें और लोगों से फासले पे रहें। ज़्यादातर जिसको मतलब खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, छींके वगैरह उनसे दूर रहें। वो लोग ख़ुद भी मास्क का इस्तेमाल करें ताकि किसी को ये बीमारी एक दूसरे से ना लग सके। अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए। इस वबा के तेज़ी के बावजूद जो हमारे अपोजिशन जमातें हैं, PDM जो इत्तेहाद बना है, वो उनके जलसे बड़ी तेज़ी से पहले जारी थे। अभी भी कोरोना की वबा बहुत तेज़ होने के बावजूद भी वो मज़ीद हैं जलसे करने पे। अभी कल मुल्तान में जो जलसा होने जा रहा है, इस पे हुकूमत पूरा ज़ोर लगा रही है उनको रोकने का, और वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं जलसा करने का। हालांकि मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में उनको देखना चाहिए कि अवाम जो जलसे में आएंगे, जब वो इकट्ठे होंगे, उनमें से कई लोग जिनको सांस की तकलीफ़ होगी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होगा, कोरोना की शिकायत कईयों को होगी, वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कई लोग इससे मुतासर होने का खदशा है। तो मेरी गुजारिश है सियासी जमातों से, लीडरों से, कि कुछ अर्सा वेट कर लें। पाकिस्तान जो इधर ही है, हम सब इधर ही, आप लोग भी इधर है, सियासी जमातें भी इधर ही हैं। तो ज़िंदगी है तो सियासत भी है और सब कुछ है। तो सियासत होती रहेगी, लोगों की जानों का ख्याल करें, लोगों ताकि बीमारियों से महफूज रहें। तो जब ये बीमारी वबा कम हो जाएगी तो आप करें, जलसे भी करें, जुलूस करें, जमहूरियत का सबको राइट है। ये बात बिल्कुल है कि हुकूमत जो है ना वो नाकाम है। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, ये सब कुछ दावे किए हुकूमत ने, लेकिन अभी तक 2.5 साल में कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ना नौकरियाँ, ना घर बने, ना मकान दे सके, ना किसी को रिहाइश दे सके। उल्टा बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए। कुछ महकमे, स्टील मिल बंद पड़ी है, जो हमारा शोबा सैर व तफरीह वाला, उसको वो बंद है, उस पर उसको सारे मुलाजमीन को निकाल दिया गया। रेडियो पाकिस्तान वाले जो वो एहतजाज कर रहे हैं। मेट्रो वालों को तनख्वाह नहीं मिल सकी 3 महीने। मेट्रो जो यहाँ पे बस है रावलपिंडी में, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हुकूमत जो है किसी चीज़ पे काबू नहीं पा सकी। नौजवानों ने बहुत साथ दिया, नौजवान मायूस हैं, कौम मायूसी की तरफ है। अपोजिशन जो कि पिछले 30-40 साल से यही लोग बरसरे इक़्तिदार रहे, लेकिन उन्होंने आवाम को डिलीवर नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। अब वो जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी सिर्फ इक़्तिदार के असूल के लिए। वो चाहते हैं हमारा एहतजाज हो, हुकूमत ख़त्म हो और इलेक्शन हो और हम लोग बरसरे इक़्तिदार आ जाएँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो नई मौजूदा हुकूमत है, ठीक है, वो नाकाम है, नाअहल है, वो अपने म्यार पे पूरा नहीं उतर सकी, अपने दावे जो उन्होंने किए उस पर वो काम नहीं कर सकी, उस तरीके से कोई रिज़ल्ट नहीं दे सकी, डिलीवर नहीं कर सकी। लेकिन उनको मैं समझता हूँ 5 साल पूरे दें ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, और लोग आइंदा के लिए ये सोच के फ़ैसला करें कि किसको हमने वोट देना है। बल्कि ये निज़ाम जो है, मौजूदा निज़ाम, मुल्क में राइज पार्लिमानी निज़ाम,
اس میں چند سو خاندان 400 خاندان پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام پر یہ مسلط ہیں، قابض ہیں. تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر پوری قوم کو سوچنا ہوگا. تو میری گزارش ہے عوام سے کہ وہ کرونا سے بچیں، اور پی ڈی ایم کے قائدین کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہو گیا، اور بھی کئی لوگوں ابھی ہے، تو اس لیے اس سے انہیں بھی خیال کرنا چاہیے. جلسوں کو فی الحال روک دینا چاہیے. تو انشاءاللہ وقت بہت پڑا ہے، جلسے بھی ہوں گے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اتنی سختی نہ کرے، تھوڑا طریقے سے جو ہے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان کو روکے، تو تاکہ ملک کے حالات کشیدہ نہ ہو. ملک کے حالات کشیدہ ہوں گے تو بے روزگاری ویسے بہت زیادہ ہے، تو افراتفری بہت زیادہ ہے. اللہ پاک ہمارے ملک کو قائم رکھے، سلامت رکھے، اور ہم سب کو اپنے اس بیماری سے بچا کے رکھے. اللہ پاک ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو کرونا جیسی بیماری سے بچائے، اور ہم سب کو اپنے ملک کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے غلام علی خان کو اجازت دیں. والسلام علیکم.